अब देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी सा सवाल तो यह है कि अभी राजनीति के विमर्श के केंद्र में हिंदू मुसलमान क्यों आ गया है। चर्चा विकास से शुरू हुई थी और हम कहां से कहां पहुंच गए। सवाल यह है कि क्या इसके जरिए राजनीतिक समीकरणों को साधा जा रहा है। कन्नौज की जनता से इस पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले जो अलग अलग दलों के नुमाइंदे मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ही है, क्योंकि ये जो डेटा रखा गया, जो रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 1950 से लेकर 2015 तक में जो आबादी बढ़ी, उसमें मुस्लिमों की बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी, हिंदुओं की कम हुई है। अब बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि कांग्रेस कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जिसका ये परिणाम है। अखिलेश जी, अब डेटा वेटा की कहानी खत्म है। अब जनता बदलाव चाह रही है। आप देखिए, क्षेत्र में, गांव में आप घूम रहे हैं, अंडर करंट है, लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वोट की चोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिस बीजेपी ने 10 साल की अपनी उपलब्धि बताने के नाम पर एक भी बात नहीं बता पा रहे हैं कि क्या किया आपने युवाओं के लिए, क्या किया आपने किसानों के लिए, क्या किया आपने इस देश के दलितों पिछड़ों के लिए। कांग्रेस पार्टी जब जाति जनगणना की बात कर रही है तो बीजेपी बौखला जा रही है। 400 का नारा किस लिए देश के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो नई संसद बनाई है, आपका जो नागपुर में संविधान बनकर तैयार हुआ नया, उसको रखने की आपकी अगली बारी है। तो जनता ये समझ के पीछे क्या मंशा नजर आ रही है। डेटा जो रिलीज हुआ है, डेटा जो रिलीज किया गया, आप तो गेरुआ वस्त्र में हैं। देखिए, ध्यान भटकाने के लिए कि मतलब महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, चीन जिस तरह से हमारे देश में घुस जा रहा है, उनको खड़े होने दीजिए। आइए, अभी आप आ जाइए, बीजेपी के नेता भी आ गए हैं। हाँ बोलिए। उस पे बात ना हो, इसलिए हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, जबकि नौजवान रोजगार मांग रहा है। आज हमारी देश की सीमा में जिस तरह से महंगाई घर में डायन बन के घूम गई है, इसलिए लोग हिंदू मुसलमान की बात और इस तरह का डाटा। मैं इसका जवाब बीजेपी के नेता से ही लेता हूं। आप थोड़ी देरी से आए हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन दरअसल यहां जो चर्चा हो रही, जो डेटा रिलीज किया गया आज बीजेपी की प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की तरफ से, आर्थिक सलाहकार परिषद की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि दरअसल हिंदुओं की आबादी तो घटी है 1950 से लेकर 2015 तक में, जो कैलकुलेशन की गई, और मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ी है। अब इसको बीजेपी राजनीतिक मुद्दा एक तरीके से बना रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की थी, इसी वजह से यह सब हुआ। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर यह सब कर रही है, बांटने के लिए, वोट का खेल है। देखिए, जब कोई डाटा रिलीज होता है तो उसके पीछे विशेषज्ञ होते हैं, उसके पीछे बड़े बड़े अर्थशास्त्री टाइप के लोग होते हैं जो बताते हैं कि ये डाटा सच है। और डाटा अगर सच है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। वो कांग्रेस जो कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण देने का काम कर रही है, वो कांग्रेस आज इस पर चिल्लाएगी, क्योंकि एक जात की राजनीति करने वाली, एक धर्म की राजनीति करने वाली कांग्रेस को आज ये पता लग रहा है कि लोगों, इनके प्रति लोगों का माहौल है। दिक्कत क्या है भैया? कांग्रेस के नेता इधर आइए, आप आइए सर, थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए, आइए इधर आइए, ताकि आप लोग की आमने सामने बात करवा दूं। आप इधर आ जाइए सर, मैं आऊंगा आपके पास, यहाँ आइए। कांग्रेस के नेता आ जाइए बीजेपी वाले के बगल में। ये कह रहे हैं क्या दिक्कत है डेटा रिलीज है तो? मुझे ये बताइए कि आज तक बेरोजगारी का डेटा क्यों नहीं रिलीज हुआ? आज तक इस देश में नोटबंदी के बाद कितना पैसा आया, क्यों डाटा रिलीज नहीं हुआ? ये नाटक मत करिए। प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है उसी से पता चल रहा है, जो आरएसएस की रिपोर्ट है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आरएसएस की रिपोर्ट है ये? आरएसएस ने किसको, कांग्रेस को रिपोर्ट पहुंचाई है? प्रधानमंत्री की जो सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है, ये आरएसएस की रिपोर्ट। हुआ ये है कि जो कांग्रेस वाले हैं उनकी मृत्यु भ्रष्ट हो गई है। हुआ क्या? बात यह है कि राहुल गांधी वायनाड, अमेठी छोड़कर वायनाड पहुंचते हैं, और वायनाड में जब हार का डर रखता है तब रायबरेली जाते हैं। अभी 2 दिन बाद अखिलेश यादव जी के साथ आने वाले हैं, जो वायनाड और वायनाड छोड़ के जो भागे हैं, वो कन्नौज में अखिलेश यादव को जिताने आ रहे हैं। आप समझिए, राहुल गांधी जी जो कभी कभी चुनावी हिंदू बनने लगते हैं, जो कभी आप कांग्रेस के नेता तस्वीर दिखा रहे हैं मोदी जी की, लेकिन मोदी जी ने तो कहा कि आजकल आपके नेता अडानी जी, अंबानी जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो उल्टा आप पे आरोप बढ़ रहे हैं। ये टेम्पो है अडानी का और उस पे कंडक्टर चढ़ रहा है, माल अंदर कितना रखा जा रहा है वही आप ये कह रहे हैं। आप असल में बात क्या है ना कि ये कंडक्टर जो है ना, आप कंडक्टर को, आपने चौकीदार को, आप हमेशा चौकीदार को गाली दी, आपने चौकीदार को चोर कहा। आप कभी गरीब का सम्मान नहीं कर सकते, देश में कमजोर का सम्मान नहीं। चौकीदार चोर कहना बड़ा महंगा पड़ गया था राजनीतिक तौर पर, आप लोगों को याद है ना? सारे बीजेपी वाले कहने लगे थे मैं भी चौकीदार, चुनाव हार गए थे। आज इस मंच पे खुलेआम अब कंडक्टर को गाली देने पे उतर आए। अभी चौकीदार को गाली दे रहे थे, अभी छोटे छोटे एससी समाज को गाली दे रहे थे। ये हमेशा गाली देने का काम करते, लेकिन
मोदी जी हमेशा गरीब का विकास करने का काम करते हैं। आपके कन्नौज के सांसद की हिम्मत नहीं पड़ी कि आपके चैनल पर आकर जवाब दे कि उन्होंने क्या किया कन्नौज के लिए। हिम्मत नहीं पड़ी उनकी आने की। हमारा सांसद ना, क्या होता है कि आप जब चुनाव लड़ते तो हवा में चुनाव लड़ते और आपके नेता भी पैरासूट वाले हैं। और समझिए अखिलेश जी तो इनके जो गठबंधन में है, अखिलेश जी तो कहते थे कांग्रेस बड़ा चालू पार्टी है, इसको वोट नहीं देना है। सवाल ये है कि जिसको चालू पार्टी कहते थे, आज उसी के नेता के साथ यहीं पे रैली होने वाली है। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहीं पर आने वाले हैं। ये देखिए सामने जो आप बांस बल्लियां कुर्सी टेंट देख रहे हैं, सवाल तो देखिए है जो ये पूछ रहे हैं कि जिसको आप ये कहते रहे चालू पार्टी है, उन्हीं के साथ कैसे मन साझा करिएगा आप? देखिए, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो भी त्याग बलिदान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर त्याग और बलिदान है संविधान को बचाने के लिए। 33 चेहरे हैं प्रधानमंत्री के। अभी मध्य प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी जिस पार्टी को चोर और चालू कह रहे थे, आज वो कल यहां मंच साझा करने आ रहे हैं। वो आपस में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि देश के जो प्रमुख नेतृत्व होगा वो किसके हाथ में होगा। 33 चेहरे हैं, आपस की लड़ाई है, सुर फुटबॉल है। इसके बाद परिणाम आपके सामने आएगा। 4 जून को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार सिर्फ उठाउल है क्या उधर इंडिया अलायंस में? देखिए अभी कन्नौज भूला नहीं है। देखिए कन्नौज अभी भूला नहीं है। अपने नवयुवक ब्रजेश पाल को आप लोगों ने खोने का काम करा, और आप लोगों ने खोने का काम करा ब्रजेश पाल को क्योंकि उसे नौकरी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोली। और मुझे पता है हर माँ के आंख में आंसू है, हर भाई के आंख में आंसू है। और 13 तारीख को आप अपना वोट की चोट से हर भाई हमारा ब्रजेश पाल के हत्या का बदला लेने का काम करेंगे। और ये मैं बताना चाहता हूँ, आप राजू पाल की बात, आपकी सरकार थी, सब अखिलेश यादव के पिता मुख्यमंत्री थे। राजू पाल को 1 किलोमीटर तक उस प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा कर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।